राघव 29 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे में रहता था। जिंदगी सीधी सादी थी, एक फिक्स रूटीन। लेकिन उस वीकेंड उसका प्लान कुछ अलग था। एक क्लोज फ्रेंड की शादी थी रत्नागिरी के एक बीच रिजॉर्ट में। काफी दिनों बाद छुट्टी मिली थी तो राघव ने सोचा अकेले लॉन्ग ड्राइव का मजा लिया जाए। नो वन एक्सपेक्टेड कि ये ड्राइव उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बन जाएगा। शादी खत्म हुई, राघव वापस निकल पड़ा रात 10 बजे। NH66 मुंबई गोवा हाईवे, नो वन फॉर डेंजरस टर्न्स, नो स्ट्रीट लाइट्स और जीरो ट्रैफिक एट नाइट। उसने हाईवे पे आते ही बॉलीवुड सॉन्ग्स चालू कर दिए। वेदर थोड़ा ह्यूमिड था लेकिन सफर स्मूथ चल रहा था। अराउंड 2:15 AM चिपलून के पास अचानक सब कुछ बदल गया। एक शार्प टर्न के बाद राघव ने देखा एक लड़की रोड के साइड खड़ी है। स्कूटी पास में गिरी हुई थी, वो हाथ हिला रही थी। स्केप्टिकल तो था लेकिन रुक गया। लड़की, भाई साहब मेरी स्कूटी बंद हो गई है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, लिफ्ट मिल सकती है? राघव ने दरवाजा खोला। लड़की बैठ गई और रास्ता शुरू हुआ। लेकिन 2 मिनट बाद ही राघव को कुछ अजीब लगा। वो लड़की चुप थी, सिर्फ सामने देख रही थी। उसके कपड़े थोड़े मैले थे और चेहरे पे एक अजीब सी शांति। राघव ने कैजुअली पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? लड़की, बस पेट्रोल पंप तक, आगे लोग इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते ही पीछे से एक बाइक आई। ब्राइट लाइट्स, तेज हॉर्न। लड़की बोली, भाई मुझे यहीं उतार दो। जब राघव ने गाड़ी रोकी उसने देखा उसी बाइक से 2 आदमी उतरे। एक के हाथ में आयरन रॉड थी, दूसरा चुपचाप पीछे वाली डोर हैंडल को पकड़े हुए था। सामने वाला आदमी शीशा तोड़ता है। राघव ने तुरंत एक्सेलरेटर पर पांव दबाया, गाड़ी फुल स्पीड से आगे निकाल ली। लेकिन वो डर अब तक उसकी सांसों में था। वो चौंक गया था। 2-3 किलोमीटर आगे जाकर टायर फट जाता है, गाड़ी कंट्रोल से बाहर। राघव ने तुरंत गाड़ी रोड के साइड में रोक दी। कोई सिग्नल नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ जंगल। तभी पीछे से उसे लाइट दिखी, बाइक पास आ रही थी। राघव ने गाड़ी लॉक की और जंगल की तरफ भाग गया। वो लोग गाड़ी के पास पहुंचे, बातें की, टायर स्लैश किए और चले गए। राघव झाड़ियों से झांक रहा था। वो पूरी रात वहीं छुपा रहा। सुबह 6 बजे सूरज निकला, पक्षियों की आवाजें आई। राघव ने सड़क पर चलकर 5 किलोमीटर आगे एक ढाबा ढूंढ निकाला। वहां से उसने पुलिस को कॉल किया। लोकल पुलिस ने उस इलाके में ऑलरेडी सिमिलर कंप्लेंट्स रजिस्टर की थी। वो लड़की एक्चुअली एक माइनर थी, एक स्मॉल हाईवे गैंग के लिए काम करती थी। उनका पैटर्न सिंपल था, रात में किसी को रोड साइड पर खड़ा करना, सिंपैथी से कार रुकवाना और फिर लूट और वायलेंस। पिछले 2 हफ्तों में ऐसे 5 केसेस सामने आए थे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राघव के केस के बाद पुलिस ने उस पूरे स्ट्रेच पर स्पेशल पेट्रोल शुरू की। हाईवे के ढाबों, टोल बूथ्स और पेट्रोल पंप से CCTV फुटेज कलेक्ट किया गया और फिर एक और केस सामने आया। विकास चौधरी 42 साल का मुंबई का एक बिजनेसमैन रात को रत्नागिरी से वापस लौट रहा था। एक शार्प मोड़ पर उसे रोड साइड पर वही लड़की दिखाई दी। लेकिन विकास ने पहले ही न्यूज में ये खबर पढ़ ली थी तो उसने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि स्पीड बढ़ा दी। पीछे से एक बाइक ने पीछा किया लेकिन विकास बच निकला। विकास ने इमरजेंसी नंबर डायल किया और बाइक की पार्शियल नंबर प्लेट पुलिस को बता दी। विकास की कंप्लेंट के बाद चिपलून पुलिस ने टोल बूथ और पेट्रोल पंप फुटेज खंगालना शुरू किया। एक पेट्रोल पंप के CCTV में उन्हें बाइक, स्कूटी और 3 लोग दिखे। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल थी, एक 25 साल का लड़का जिसकी बाजू पर टैटू था और एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल लग रही थी। पुलिस ने बाइक और स्कूटी दोनों को ट्रेस किया और पता चला दोनों भरना विलेज रत्नागिरी के पास रजिस्टर्ड थी। रात 3 बजे पुलिस ने छापा मारा एक अबैंडन्ड गोडाउन के पीछे के कमरे में। तीनों पकड़े गए। लड़की का नाम कोमल गायकवाड़, उम्र सिर्फ 16 साल, और उसका भाई प्रशांत गायकवाड़ 26, जो गैंग का असली मास्टरमाइंड था। और एक तीसरे शख्स को पकड़ा जिसका नाम था महेश शिंदे,
उम्र 41 साल, जो एक लोकल क्रिमिनल था। इंटेरोगेशन में ये पता चला कि ये गैंग 6 महीनों से हाईवे पे एक्टिव था। उन्होंने कम से कम 7 कारों को लूटा, 2 लोगों को सीरियसली घायल किया। कोमल को उसके भाई प्रशांत गायकवाड़ ने इमोशनली ब्लैकमेल करके इस गैंग में शामिल किया। पुलिस ने राघव और विकास दोनों के स्टेटमेंट्स प्राइमरी एफआईआर में जोड़े। कोमल को जुवेनाइल कस्टडी में भेजा गया। प्रशांत और महेश पर आईपीसी सेक्शन 392, 397, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जेस लगे। इस कहानी का मकसद सिर्फ डराना नहीं है, हमें सिखाना है हर इंसान अच्छा नहीं होता और हर हेल्पलेस लुकिंग चेहरा इनोसेंट नहीं होता। हेल्प करना जरूरी है, लेकिन सही जजमेंट के साथ। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है तो कमेंट्स में शेयर जरूर करें। और अगर आप भी अकेले सफ़र करते हैं तो ये कहानी आपके काम आएगी। लाइक करें, शेयर करें और अगली बार हम लाएंगे एक और सच्ची लेकिन सिरहन भरी कहानी।